हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो इसराइल द्वारा ईरान पर अटैक स्टार्ट कर दिया गया है। जो ऑपरेशन यहाँ पर चलाया जा रहा है इसका नाम है ऑपरेशन राइजिंग लायन। तो इसराइल का ये कहना है कि रिसेंट ईयर्स में ईरान ने इतने हाईली एनरिच्ड यूरेनियम प्रोड्यूस कर लिए हैं कि करीबन 9 एटम बॉम्ब्स बनाए जा सकते हैं, और ये काम ईरान द्वारा आने वाले कुछ महीनों में या फिर एक साल में किया जा सकता है। और इसलिए इसराइल ने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स करी हैं, जिसमें ईरान की कैपेबिलिटी को ख़त्म किया गया है कि वो ऐसे वेपन्स बना सके। तो यहाँ पर एयर स्ट्राइक्स भी करी गई हैं और मोसाद के ग्राउंड ऑपरेशंस भी चले हैं। तो इस ऑपरेशन के अंतर्गत ईरान की स्ट्राइक में करीबन 200 फाइटर एयरक्राफ्ट इन्वॉल्व थे, जिसमें IAF के F-15, F-35 और F-16 प्लेटफॉर्म थे। तो मल्टीपल वेव्स में प्रिसाइज स्ट्राइक्स करी गई हैं, जो कि ईरान के लोकल टाइम के हिसाब से सुबह 3:30 से चालू हुई हैं। तो करीबन 100 के ऊपर टारगेट्स को निशाना बनाया गया था, और ईरान की साइड से जो नुकसान हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा भारी हुआ है। इनकी जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट फैसिलिटी है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। स्ट्राइक्स जो हैं ये नतांज अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटी में करी गई हैं, जो कि मल्टीपल वेव्स में हुई थी। बड़ा धुआं भी वहाँ से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, और ईरान की साइड से भी कंफर्मेशन आई है कि ये फैसिलिटी बर्बाद हो चुकी है। बाकी जो दूसरी इंपॉर्टेंट फैसिलिटी को स्ट्राइक किया गया है, ये ईरान की ड्रोन फैक्ट्री पे अटैक है, जो कि करमनशाह में है। वहीं पर तबरीज़ की फैक्ट्री में भी स्ट्राइक करी गई है। तेहरान की स्ट्राइक की बात करें तो यहाँ काफ़ी हाई वैल्यू टारगेट्स को मारा गया है और बहुत प्रिसीजन से मारा गया है। ये एक पिक्चर आप देख सकते हैं, जहाँ पर एक बिल्डिंग में पर्टिकुलर अपार्टमेंट को निशाना बनाया गया है, और खाली उसी अपार्टमेंट में आपको डैमेज प्रॉपर दिखाई देगी, और आसपास बहुत कम कोलेट्रल डैमेज है। तो ये शोकेस करता है कि इजराइल का प्रिसीजन किस लेवल पर है। बाकी जिन लोगों को यहाँ पर टारगेट किया गया है उसमें इनके न्यूक्लियर प्रोग्राम के बड़े साइंटिस्ट थे और टॉप मिलिट्री लीडरशिप थी। तो डॉक्टर तेहरानची को यहाँ पर मारा गया है, जो कि प्रोजेक्ट सुपरवाइजर थे अमाद प्लांट के, जहाँ पर न्यूक्लियर वेपन को डेवलप किया जा रहा था, और प्रोजेक्ट सुपरवाइजर थे सब प्रोजेक्ट 3x30 के, जो कि न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव टेस्टिंग के लिए था। तो ये ईरान के टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे। वहीं पर फरेदून अब्बासी को भी मारा गया है, जो कि फॉर्मर हेड थे ईरान की एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन के। बड़े मिलिट्री फिगर्स की बात करें तो हुसैन सलामी को मारा गया है, जो कि IRGC कमांडर इन चीफ थे, और गुलाम अली राशिद को मारा गया है, जो कि आर्म फोर्सेस स्ट्रेटजिक कमांडर थे। बाकी ईरानियन मिलिट्री चीफ मोहम्मद बगेरी को भी मारा गया है, और कई ईरान की टॉप लीडरशिप को भी यहाँ पर टारगेट किया गया है, जिसमें कई डेथ हुई हैं। बाकी साइंटिस्टों की भी बात करें तो हमने मुख्य साइंटिस्टों को डिस्कस किया है, लेकिन और भी कई इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट यहाँ पर मारे गए हैं। तो इसराइल का जो ऑपरेशन है ये काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल था, और जितनी कंफर्मेशन मिली है उसके हिसाब से ईरान की जो फ्यूचर में न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप करने की कैपेबिलिटी है उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया है। साइंटिस्ट से लेकर न्यूक्लियर साइट्स तक सबको यहाँ पर निशाना बनाया गया है, और अभी तक की जो रिपोर्ट आ रही है कोई रेडिएशन लीकेज रिपोर्ट नहीं करी गई है। तो इसराइल द्वारा किस टाइप के वेपन्स इस्तेमाल किए गए इसको तो हम डिस्कस करेंगे ही, लेकिन पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पर इसराइल ने क्या ऑब्जेक्टिव पूरा किया है। तो इसराइल द्वारा पहली बात तो जो मेन ऑब्जेक्टिव रखा गया था इनकी न्यूक्लियर वेपन डेवलपिंग कैपेबिलिटी को ख़त्म करने का, वो कर लिया गया है। साथ में टॉप लीडर मिलिट्रीशिप को ख़त्म करने का यहाँ पर मतलब ये है कि ईरान की जो रिटेलिएट करने की कैपेबिलिटी है उसको भी काफ़ी हद तक अफेक्ट किया गया है, जिसमें इनकी ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी को स्ट्राइक किया गया है, साथ में इनकी मिसाइल फैक्ट्रीज को भी स्ट्राइक किया गया है। तो ईरान द्वारा रिटेलिएट भी किया जा रहा है। कई ड्रोन्स जो हैं ये इसराइल की तरफ लॉन्च भी किए गए हैं, पर कईयों को इंटरसेप्ट भी किया जा रहा है जॉइंट ऑपरेशन के दौरान। तो ड्रोन इंटरसेप्शन में US का भी हाथ है, इसराइल तो है ही, साथ में कई मिडल ईस्ट की कंट्रीज़ हैं, जिसमें जॉर्डन और सऊदी अरेबिया भी शामिल हैं। ये अगर ड्रोन इंटरसेप्ट नहीं कर रहे हैं तो अपने एयर स्पेस को प्रोवाइड करा रहे हैं इनको इंटरसेप्ट करने के लिए। तो US का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इस स्ट्राइक में नहीं था, पर इसराइल को डिफेंड करने के लिए US सामने आएगा। बाकी अब बात करें इसराइल के ऑपरेशन की, तो ये डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसराइल द्वारा जो ऑपरेशन किया गया है ये अपने लैंड से 16 से 1700 किलोमीटर्स दूर किया गया है। तो मिशन एंड्योरेंस यहाँ पर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, इसलिए आपको ज़्यादातर IDF प्लेटफॉर्म कन्फर्मल फ्यूल टैंक्स और एक्स्ट्रा ड्रॉप टैंक्स के साथ दिखाई देंगे। तो जो फ़ोटोज़ इजरायली एयरफोर्स या फिर IAF द्वारा रिलीज़ करी गई हैं उसमें आप क्लियरली देख सकते हैं इनके जो F-16s हैं
वो कन्फर्मल फ्यूल टैंक्स के साथ भी हैं और एक्स्ट्रा ड्रॉप टैंक्स भी कैरी कर रहे हैं। तो इस ऑपरेशन में F-35 का भी इस्तेमाल किया गया था, पर F-35 ने प्रिसाइजली क्या किया था ये यहाँ पर बताया नहीं गया है। पर जिस तरीके से इन्होंने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम्स को प्रिसाइजली लोकेट करके स्ट्राइक किया है, इसमें क्लियरली F-35 का हाथ है। F-35 का सेंसर स्वीट स्पेशली ऐसे रोल्स के लिए बनाया गया है। तो IDF द्वारा वीडियोस रिलीज़ किए गए हैं और अपनी प्रिसाइज स्ट्राइक्स को शोकेस किया गया है, जिसके अंतर्गत प्रॉपर सीड और डेट ऑपरेशंस चलाए गए हैं स्ट्राइक्स करने से पहले, जिसमें ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम्स को पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज किया गया है। तो यहाँ पर ईरानियन S-300 को डिस्ट्रॉय किया गया है, जो कि इनका बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम है और 300 किलोमीटर की रेंज में टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। वहीं पर दूसरे जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं ये लेगेसी एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं। पहला जो है ये अमेरिकन MIM हॉक है, जो कि SA-68 के नाम से यहाँ पर डिजिग्नेट किया गया है। तो ये इसका ईरानियन वर्जन है जिसकी मैक्सिमम रेंज 85 किलोमीटर की है। दूसरा यहाँ पर जो है ये SA-71 है, जहाँ पर मैक्सिमम रेंज 24 किलोमीटर की है। तीसरा SA-63 है, जहाँ पर मैक्सिमम रेंज 105 किलोमीटर की है। तो यहाँ पर वीडियोस भी रिलीज़ किए गए हैं स्ट्राइक को शोकेस करने के लिए, और यही प्रोसीजर है, आप अटैक से पहले एनिमी के इंपॉर्टेंट एयर डिफेंस सिस्टम्स को और उनकी रडार साइट्स को टारगेट करते हैं, जो कि प्रिसाइजली यहाँ पर किया गया है। अब किस तरीके के वेपन्स यूज़ किए गए हैं ये भी हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर स्पाइस 250 का इस्तेमाल किया गया है, साथ में स्पाइस 1000 और स्पाइस 2000 का भी इस्तेमाल किया गया है। बाकी GBU-39 का भी इस्तेमाल किया गया है, जो कि स्मॉल डायमीटर ग्लाइड बॉम्ब है। फिर GBU-31 JDAM और साथ में 5000 पाउंड के GBU-28 बंकर बस्टर का इस्तेमाल किया गया है, और पेनिट्रेशन के लिए 2000 पाउंड के BLU-109 और 4500 पाउंड के BLU-113 का इस्तेमाल किया गया है। बाकी रैम्पेज का भी यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, जो कि एयर लॉन्च्ड रॉकेट है। साथ में दलाइला क्रूज मिसाइल का भी इस्तेमाल किया गया है, जो कि एक 250 किलोमीटर रेंज वाली सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। फिर पोपाई या फिर AGM-142 का भी इस्तेमाल किया गया है, जो कि 3000 पाउंड मिसाइल है और प्रिसाइजली टारगेट को हिट करने में सक्षम है। इसको क्रिस्टल मेज भी कहा जाता है, जो कि हमारे द्वारा भी इस्तेमाल करी जाती हैं। फिर लोरा बैलिस्टिक मिसाइल और जेरिको 3 ICBM का भी इस्तेमाल किया गया है, इसके भी इंडिकेशन मिलते हैं। तो यहाँ पर कई ऐसे वेपन्स हैं जो हमारे द्वारा भी इस्तेमाल किए जाते हैं, और मोस्टली ये सब स्टैंड ऑफ प्रिसीजन वेपन्स हैं। तो एक बार जो ईरानियन एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया, उसके बाद फ्रीली इजरायली एयरफोर्स ने ऑपरेट किया है। तो मिलिट्री को स्ट्राइक करने का इंटेंट यहाँ पर था, तो प्रॉपर प्रोसीजर्स फॉलो किए गए और यहाँ पर प्रिसीजन भी आपको दिखाई दे रहा है। तो अब ये ऑपरेशन ऑनगोइंग है और कहाँ तक पहुँचता है इस पर नज़र बनाने की ज़रूरत है। जब हम ये वीडियो बना रहे हैं इस टाइम भी ईरान द्वारा रिटेलिएशन किया जा रहा है। अब वो कितना सक्सीड करते हैं ये फॉलो ऑन वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।